Today we will discuss one of the most important topic, that is the blood supply of brain. ठीक है, तो let's go. So there are two main uh, arterial systems or pair of arteries supplying the brain. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं two paired systems of arteries. Paired का मतलब है कि एक राइट से आएगा तो एक लेफ्ट साइड से आएगा. ठीक है, और वो दो पेयर्ड सिस्टम्स कौन कौन से हैं? तो उसमें ये हैं, एक है वर्टेब्रोबेसिलर सिस्टम और दूसरा है इंटरनल कैरोटिड सिस्टम या इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा स्कीमेटिक वो बना देता हूँ, सप्लाई का एक पैटर्न. पहले हम वर्टेब्रल आर्टरीज बना लेंगे. तो ये हो गई वर्टेब्रल आर्टरीज जो कि ऐसे आ रही हैं. ठीक है, ये वर्टेब्रल आर्टरीज जो है एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम ऐसे कंबाइन हो जाएगी और एक आर्टरी बना देगी जिसको हम बेसिलर आर्टरी कहते हैं. और बेसिलर आर्टरी ऊपर जाके टू आर्टरीज में डिवाइड हो जाएंगी, तो ऐसे एक मेन सा बन जाता है. ठीक है, तो इसको हम वर्टेब्रल आर्टरीज लिख देंगे, वर्टेब्रल. ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज और ये आर्टरी हो गई बेसिलर आर्टरी. अच्छा, अब क्या होता है? अब लेट्स कम टू ब्रांचेस. ब्रांचेस को मैं एक डिफरेंट कलर से बना दूंगा. ठीक है, तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये ऐसे एक दो ब्रांचेस दे देती हैं और वो दो ब्रांचेस आपस में जो मिल जाती हैं तो उससे एक आर्टरी बन जाती है और उसको हम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट बेसिलर आर्टरी बनती है तो वहां से एक आर्टरी निकलेगी ऐसे और ये आर्टरी जाएगी सेरेबेलम को, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर सेरेबेलर आर्टरी. ठीक है, अच्छा, ये आर्टरी जो है ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे है, इंफीरियरली है, तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी. तो एक इंफीरियर हो गई, इसका मतलब यह है कि ऊपर एक दूसरी आर्टरी होना चाहिए जो कि होगी सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी. तो यहां से एक आर्टरी हम निकालेंगे और वो हो जाएगी सुपीरियर सेरेबेलर, सेरेबेलम को जाएगी आर्टरी. ठीक है. अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें कि ये जो वर्टेब्रल आर्टरी ऊपर जा रही है, तो अगर इसके ऊपर यहाँ से जहाँ पे बेसिलर आर्टरी बनती है, अगर वहाँ से एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनती है, तो होना ये चाहिए कि नीचे एक दूसरी आर्टरी हो जो इंटीरियर, सॉरी, जो इंफीरियर हो लेकिन वो इंटीरियर ना हो, वो पोस्टीरियर हो. तो यहाँ से एक आर्टरी निकलेगी, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी. तो सेरेबेलम के कितने आर्टरीज हो गए? तीन. इसलिए सेरेबेलम को हम मिनी ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये हर एक एक्शन में ब्रेन को सिमुलेट करेगा, मतलब ब्रेन की कॉपी करेगा. तो इसकी थ्री इंपॉर्टेंट आर्टरीज कौन सी हो गई? सुपीरियर सेरेबेलर, दूसरा है इंफीरियर सेरेबेलर. इंफीरियर सेरेबेलर जो है दो है, एक है इंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर और दूसरी है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर. और ये सारे जो हैं वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम से निकलती हैं. अच्छा, जहाँ पे ये बेसिलर आर्टरी बन जाती है तो वहाँ पे हम दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टरीज याद रखेंगे. एक यहाँ से निकलती है, ये जो मैं येलो में बना रहा हूँ, लेब्रिंथाइन आर्टरी. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. नाम से पता चलता है कि ये एयर में जाएगी और यहाँ पे छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो कि एट द लेवल ऑफ पॉन्स होती हैं और इनको हम कहते हैं पोंटाइन आर्टरीज. इसका मतलब ये है कि ये आर्टरीज पॉन्स को सप्लाई करेंगी. अच्छा, नाउ लेट्स कम टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम को हम एक दूसरे कलर से बना देंगे. यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से, यह है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इसकी डायरेक्ट को हम ऐसे लिख देंगे. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का के साथ जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आर्टरी होगी वो इसका ब्रांच होगा मिडल सेरेबुलर आर्टरी. तो इसी तरह भी से हम एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बना लेंगे और इसकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी मिडल सेरेब्रल आर्टरी. अच्छा, और इससे इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी निकलती है, तो इसको हम लिख देंगे इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. तो अब हमारे साथ सेरेब्रम जो है उसकी भी तीन
आर्टरीज हो गई, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? एक है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि ये है, दूसरी है मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो कि ये है, और दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस है। और तीसरी जो इसका आर्टरी है वो है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये वाली आर्टरी वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम से आती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। तो कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हमारे साथ मेनली दो हैं। एक है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। और दूसरी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये हो गई इंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और ये हो जाएगी पोस्टीरियर communicating artery. So this whole is system is the arterial supply of the brain। और ये एरिया जहां हमारे साथ posterior cerebral arteries, internal carotid artery, anterior cerebral artery, anterior communicating artery and posterior communicatory artery ये आ जाती है, इस एरिया को हम कहते हैं सर्कल ऑफ वेलनेस, ठीक है। सर्कल ऑफ वेलनेस, ठीक है। और इसके बारे में याद रखें कि जो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एन्यूरिज्म बनते हैं, और अक्सर वो एन्यूरिज्म रप्चर होके हमारे साथ हेमरेज देते हैं। सिंपल डायग्राम, लेट्स कम टू ए कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम फ्रॉम द नेटल एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, और उसको हम थोड़ा सिंपलिस्टिक फॉर्म में उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक वर्टेब्रल आर्टरी, ये दूसरी वर्टेब्रल आर्टरी, और तो हम ट्रेस करें तो ये हो गई वर्टेब्रल आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी आगे जाके एक आर्टरी बनाएगी जो है बेसिलर आर्टरी जो ये है, और ये हो गई बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी जब एंड होगी तो ये एक दो बड़े बड़े पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज बनाएंगे, एंड यू कैन सी दीज आर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के बारे में हमने कहा था कि सबसे पहले इससे छोटी छोटी दो ब्रांचेस जो कि यूनाइट होकर बनाएगी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा। फिर वर्टेब्रल आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी कहते हैं, एंड दैट इज इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। लेकिन सेरेबेलर आर्टरी में हमने बताया था कि हमारे साथ एक पोस्टीरियर है और एक सुपीरियर इंफीरियर है, तो ये वाली है पोस्टीरियर इंफीरियर। और इसी पोस्टीरियर इंफीरियर से फिर निकलती है एक आर्टरी जिसको हम पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं। आपकी इंटीरियर स्पाइनल का आर्टरी भी आप यहाँ पे कवर हो गई, पोस्टीरियर स्पाइनल भी यहाँ पे कवर हो गई। अच्छा, फिर हमने इस ब्रांच का पढ़ा था जो कि बेसिलर से निकलती है, ठीक है, और दैट इज एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर थी और ये है एंटीरियर इंफीरियर। अच्छा, जहाँ पे बेसिलर आर्टरी खत्म होती है वहां से एक ब्रांच भी सेरेबेलम को निकलती है, दैट इज सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो फिर वो हमारा वही पुराना डिस्कशन सेरेबेलम वाला, ये सेरेबेलम भी तीन ही ब्रांचेस आर्टरीज पे काम करेगा। एक होगा सुपीरियर सेरेबेलर, दूसरा सिस्टम होगा इंफीरियर सेरेबेलर, और इंफीरियर फिर दो हैं, एक है इंटीरियर इंफीरियर और दूसरा है सुपीरियर सॉरी पोस्टीरियर इंफीरियर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी बताया था कि ये पोन्स के लेवल पे एक छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है, इसको पोन्टाइन कहते हैं, और पोन्टाइन आर्टरीज के नीचे से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम लेब्रेंथाइन आर्टरी कहते हैं, और लेब्रेंथाइन हमने बताया था कि ये ईयर को जाएगी। नाउ लेट्स कम टू इंटरनल कैरोटिड सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम में हम ये हमारी आ जाती हैं इंटरनल कैरोटिड सिस्टम वाली आर्टरीज, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एज ए कंटिन्यूएशन जाएगी ये वाली, ये है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ये आगे की तरफ एक आर्टरी निकलती है, और इसको हम कहते हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, जो हमने कहा था कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को जो आर्टरी पोस्टीरियर सेरेब्रल से मिलाती है वो गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो कि ये है, और जो इंटीरियर दो सेरेब्रल आर्टरीज है उनको जो कम्युनिकेट करती हैं तो वो है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग जो कि ये है दिस वन। और हमने कहा था कि ये एन्यूरिज्म्स के लिए बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ एन्यूरिज्म्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। वेल 25 मतलब परसेंटेज चेंजेस विद द बुक, लेकिन जनरली एग्रीड ये हैं। तो सेरेबेलम के थ्री आर्टरीज, सुपीरियर सेरेबेलर, इंटीरियर इंफीरियर
पोस्टीरियर इंफीरियर। और सेरेब्रम के भी 3 आर्टरीज हो गए, एक हो गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और दूसरा हो गया वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम से। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो 2 आर्टरीज हैं इनके, वो है एमसीए मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और एसीए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इसका जो अ, है वो है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये याद रखें कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को आप देख सकते हैं कि ये बहुत यहाँ बाहर की तरफ पड़ा है और ये सर्कल ऑफ विलिस है, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। फिर वही डिटेल्स, वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम, तो हमने कहा था कि वर्टेब्रल आर्टरीज बेसिलर आर्टरी बनाती है जो टर्मिनेट हो जाती हैं इनटू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ वर्टेब्रल आर्टरीज क्या है, तो हमने पहले ही करते, एक है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि एक्चुअली पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से निकलती है और कभी कभी डायरेक्ट वर्टेब्रल आर्टरी से निकलती है। फिर हमने कहा था कि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो इसकी लार्जेस्ट पेंट है। फिर हमने इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी पढ़ा था जो एक छोटा सा ब्रांच है जो आके इंटीरियर ऑफ द स्पाइनल कार्ड को सप्लाई करता है। फिर इसकी एक दूसरी छोटी छोटी ब्रांचेस है, जिस एक है मेनेंजियल और दूसरी है मेडुलरी, और टाइनी माइन्यूट वेसल्स हैं। बेसिलर आर्टरी, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि छोटे छोटे पॉन्टाइन्स न्यूमरस शॉर्ट वेसल्स होते हैं जो पॉन्स को सप्लाई करते हैं। फिर इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि नाम से पता चलता है कि इंटीरियर पोर्शन और इंफीरियर पोर्शन ऑफ सेरेबेलम को सप्लाई करेगा। फिर एक लेबरेंटाइन आर्टरी थी जिसको कभी कभी इंटरनल एकॉस्टिक आर्टरी भी कहते हैं, और वो इंटरनल एयर को सप्लाई करते हैं और ये एक एंड आर्टरी है, और कभी कभी ये बेसिलर आर्टरी की बजाय इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से निकलती है। ठीक है, दूसरे है सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी जो कि बिफोर जब बेसिलर आर्टरी डिवाइड हो रही थी 2 PCAs में, तो उससे पहले ये आर्टरी वहां से निकल रही थी, और ये नाम से पता चले कि सुपीरियर पोर्शन ऑफ सेरेबेलम को सप्लाई करेगा। और है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि टेम्पोरल लोब और करस्पॉन्डिंग सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कि वहाँ पे, और मिड ब्रेन को, और कॉर्टिकल ब्रांचेस ऑफ द ऑक्सीपिटल। ठीक है, और आपको याद होगा हमने कहा था कि ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी अगर थ्रम्बोज्ड हो जाए तो बंदे को हेमोनिमस हेमनॉप्सी हो जाता है, लेकिन उसकी मैक्यूलर स्पेयरिंग होगी, और हमने ये भी कहा था कि मैक्यूलर स्पेयरिंग इसलिए होगी कि वहाँ को मिडिल सेरेब्रल आर्टरी भी सप्लाई कर। हमने पढ़ा था अबाउट द इंटरनल कैरोटिड सिस्टम, तो इंटरनल कैरोटिड में हमने कहा था कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड्स इनटू मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और फिर हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस, तो नाउ वी हैव 3 cerebral arteries जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, इंटीरियर मिडिल एंड posterior. These arteries when communicated by anterior communicating arteries and posterior communicating result in the formation of circle of Willis। लेकिन strictly speaking मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल जो है ये बहुत से बुक में लिखा है कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलिस, क्योंकि ये सर्कल ऑफ विलिस से बाहर है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट, तो आप मिडल सेरेब्रल आर्टरीज को सर्कल ऑफ विलिस से एक्सक्लूड कर सकते हो। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमने पहले से पढ़ा है कि ये इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर सेरेब्रल के बीच में है। ठीक है, तो अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद ये पोस्टीरियर सेरेब्रल और मिडल के बीच में होगा, तो इट इज रॉन्ग, इट इज बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल। और जो सर्कल ऑफ विलिस है, ये याद रखें कि ये इंटरपिडंकुलर फोसा में पड़ा होता है, और ये सब एरिकनाइड एरिया में। ठीक है ना, तो ये इसकी लोकेशन है, और ये मोस्ट ऑफ द आर्टीरियल सप्लाई जो कि हमने पढ़ा ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो एक ब्रांच है इसकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो नाम से पता चलता है कि आई बाल और अदर आई के कंपोनेंट्स को सप्लाई करेगा। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो हमें पहले से पता है कि बिटवीन द पीसीए एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटीरियर कोराइडल आर्टरी है। ठीक है, जो कोराइड इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में जब वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे उधर डिस्कस करेंगे, उधर सप्लाई करती है। फिर है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो इसका नाम पता चलता है कि इंटीरियर है, तो ये मोस्ट पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब, और फिर ये ऐसे करता है, लेट सपोज ये अगर हम मीडियल बना दे तो ये आके फिर ऐसे रिवर्स में जाती है, तो रिवर्स में जाती है तो एज फार एज पैरेटो ऑक्सीपिटल सल्कस तक पहुंचती है। ठीक है, लेकिन ये जाएगी एबो द कार्पस कैलोजम, ये याद रखते। ठीक है, तो आजकल ये पूछते हैं कि एबो और बिलो द कार्पस कैलोजम, तो आपको याद होना चाहिए कि इट इज एबो द कार्पस कैलोजम। और फिर है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, सो इट ब्रेक इनटू फ्रंटल पैराइटल एंड टेम्पोरल ब्रांचेस। और ऑफ नोट ये है कि इसका एक ब्रांच है इसको हम लेंटिकुलो स्ट्राइएट कहते हैं, और अगर आपको याद हो तो स्ट्राइएटम
हमने बेसल गैंग्लिया में पढ़ा था। तो ये स्ट्राइटम और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करता है, और जब हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये आर्टरी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसकी थ्रोम्बोसिस की वजह से किस टाइप का स्ट्रोक होता है, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन।